हेलो फ्रेंड। आज हम शुरुआत करेंगे बीएड फोर्थ सेम की जो बीएड फोर्थ सेम में जो हमें बुक लगी है आईसीटी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आईसीटी क्या है? आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसकी जो फुल फॉर्म है वो हमें है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या हिंदी में इसे बोला जाता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, हिंदी में बोल दिया जाता है इसको सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। और ये जो नोट्स हैं ये हमें मिसिस दिव्या मैम ने करवाए थे जब हम फोर्थ सेम में थे। तो मैं उन्हीं के प्रेफरेंस से ये नोट्स बना रहा हूँ आपके लिए भी, ताकि आपकी कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, अब देखो, आईसीटी के बारे में लगभग सभी जानते हैं कि, चलो मान के चलो कंप्यूटर के बारे में सभी जानते हैं। कंप्यूटर में क्या है? सीपीयू होगा, माउस है, कीबोर्ड है, स्क्रीन है, स्पीकर्स हैं, प्रिंटर हैं। ये सारी चीजें किसमें आ गई? कंप्यूटर में। पूरा मिला के क्या बना दिया? कंप्यूटर। अब जो भी हम डाटा क्या करेंगे, टाइप करेंगे, वो हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा। कीबोर्ड से हम टाइप करेंगे, स्क्रीन से हमें दिखाई देगा। और जो हमें उसके साथ में क्या होगा, क्लिकिंग करने के लिए माउस का हम यूज करेंगे। ठीक है, कर्जर कर्जर के साथ वगैरह वगैरह जो भी है। और साथ में क्या है कि जो हमें आउटपुट मिलेगी वो थ्रू प्रिंटर मिलेगी। ठीक है, थ्रू प्रिंटर। अब इसमें वेब कैमरा भी यूज होता है। वेब कैमरे की हेल्प से आप बड़ी चीजें कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हो आप, किसी के साथ ऑनलाइन वीडियो चैटिंग कर सकते हो एंड ऑल। साथ में क्या है, हम जो इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन में आप कंप्यूटर के बारे में जितना भी जानते हो, ठीक है, उसको आप आराम से लिख सकते हो। उसको आप जितनी जितनी आपके पास नॉलेज है, थोड़ा 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 करके उसको आप लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन के बाद हम मेन फोकस जो है हमारा वो चलता है मीनिंग ऑफ आईसीटी। हम मीनिंग से शुरुआत करेंगे और उसके बाद जो इसमें करेक्टरिस्टिक्स आएंगी या फिर उसके जो और कुछ होगा उसमें, वो मैं आपको आज क्लियर करूंगा। ठीक है, तो पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम आईसीटी के बारे में ही पढ़ेंगे। आईसीटी बुक का नाम भी आईसीटी है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक मैं इसका लूंगा आईसीटी, और साथ में इसका मीनिंग करेंगे। और ये जो पेपर है ये आएगा आपको 50 नंबर का। 50 का मतलब है 40 की आपका रिटर्न और 10 नंबर की आपकी असेसमेंट होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका मीनिंग। आईसीटी का मीनिंग हमारे पास है कि आईसीटी इज एन umbrella term that includes any communication device or application accompanies radio, television, cellular phone, computer and network hardware and software, and also a satellite system and so on, as various services and applications associated with them, such as video conferencing and distance learning. ICT refers to all technologies us to handle telecommunication, broadcast, media, intelligent building, management system, audio visual processing and transmission system, and network based control and monitoring function। मतलब कि आईसीटी क्या है? एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब कि एक छत्र प्रणाली है। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट किसी ना किसी से कर सकते हैं। इसमें कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन कौन से हो गए, जैसे आपके फोन्स में एप्लीकेशंस डाउनलोड हैं, वो सारी क्या होती है इसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, फोन पे। तो उसी तरह से क्या होगा, एकम्पेंस करेगा। जैसे रेडियो है, टेलीविजन, सेलुलर फोन आ गए आपके, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट सिस्टम। मतलब कि आपका जो सेलुलर फोन है उसमें जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे, हार्डवेयर होंगे, आपका कंप्यूटर आ गया उसमें जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, वो साथ में सैटेलाइट सिस्टम। सैटेलाइट सिस्टम का इसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि सैटेलाइट पे सिस्टम पे क्या होगा, जब रेडिएशन जाएंगी उसी के थ्रू तो हमारा फोन, टेलीविजन, रेडियो पे हमें क्या होगा, ट्रांसमिशन मिलेगा। उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जो भी हमें न्यूज मिलेगी या कुछ भी होगा वो हमें थ्रू सैटेलाइट ही प्रोवाइड करवाता है। तो सैटेलाइट का इसमें आईसीटी में सबसे ज्यादा मेन रोल है। ठीक है, अब आगे दिया है, एज वेरियस सर्विसेज एंड एप्लीकेशन एसोसिएटेड विद देम, एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और ऐसी एप्लीकेशन से हम क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, और साथ में क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग, मतलब कि दूरस्थ शिक्षा। अब कोई दूर बैठ के अगर कोई शिक्षा लेना चाहता है तो तो वो भी क्या है, ऑनलाइन ले सकता है। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा वो ले सकता है। दूरस्थ शिक्षा का मतलब ऑनलाइन ले सकता है। जैसे मान लो आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन की है और आप क्लासेस नहीं लगा पाते, तो वहां से आपको क्या होगा, डिस्टेंस लर्निंग का मतलब हो गया। या फिर डिस्टेंस लर्निंग में सारा क्या आ जाएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, आप उससे
उन नोट्स को देखकर सुनकर आप अपने नोट्स को बना सकते हो। ठीक है, अब आ गया आईसीटी रेफर्स टू ऑल टेक्नोलॉजीज अस टू हैंडल टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट मीडिया इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब कि आईसीटी क्या रेफर करेगा, सभी टेक्नोलॉजीज इसमें आएंगी। ठीक है, जितने भी टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट मीडिया। अब मीडिया का काम कैसे चलेगा, जो ब्रॉडकास्ट करेंगे मीडिया को वो थ्रू सैटेलाइट होगा। ठीक है, थ्रू सैटेलाइट आएगा। और इसके जरिए क्या होगा, हमें डिफरेंट डिफरेंट जो भी जितने भी घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं या फिर कोई गुड या बैड न्यूज जो भी हमें मिलेगी वो सारी थ्रू सैटेलाइट और ब्रॉडकास्ट मीडिया से ही मिलेगी। तो आईसीटी में सारी बातें हमारी इंक्लूड होती हैं। ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन सिस्टम एंड नेटवर्क बेस्ड कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग फंक्शन। मतलब कि ऑडियो विजुअल जो प्रोसेसिंग है, अब ऑडियो और विजुअल यानी कि वीडियो, हम दोनों से ही क्या काम कर सकते हैं, दोनों काम हम कर सकते हैं थ्रू आईसीटी। और ये काम किसकी हेल्प से होगा भाई, सैटेलाइट। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि इसमें सैटेलाइट का सबसे ज्यादा यूज है। ट्रांसमिशन जो उसमें ट्रांसमिशन के थ्रू मतलब जो हमें रेडिएशन उसको मिलेगी उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वो हम अपनी स्क्रीन या फिर जो भी हम रेडियो वगैरह सुन रहे हैं उस पर हम देख सकते हैं। और जो नेटवर्किंग का काम है इसी के साथ क्या होगा, फंक्शन मॉनिटरिंग भी करेगा। फंक्शन जो है मॉनिटरेट करता रहता है बार बार। ठीक है, नेटवर्क बेस्ड कंट्रोल है कि नेटवर्क के साथ जुड़े रहेंगे। और क्या होगा, जो हमें मान लो जब हमें आजकल के जो लॉकडाउन चले तो मैक्सिमम की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन चली हैं। मैक्सिमम स्कूल्स कॉलेजेस सबकी क्लासेस ऑनलाइन ही चली हैं। और ऑनलाइन से क्या है, ऑनलाइन में हमें सारे नोट्स क्लियरली मिल रहे हैं, टीचर्स को मेहनत करनी पड़ रही है, स्टूडेंट को मेहनत करनी पड़ रही है। तो उससे क्या है कि जो हमारी जो आईसीटी है वो सबसे ज्यादा यूज अब हो रही है। आईसीटी का काम अब हमारा सबसे ज्यादा यूज हुआ। देखो क्या है कि फोन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या बना दिए गए हैं, एप्लीकेशंस हैं। उन एप्लीकेशन से कुछ एप्लीकेशन जो उनमें खतरा भी है, तो एप्लीकेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस को लगा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, साथ में क्या हो रहा है, हम नोट्स एक दूसरे को सेंड कर पा रहे हैं। व्हाट्सएप के थ्रू सारा काम चला हुआ है। आजकल जो नंबर 1 पे व्हाट्सएप हो गया आपका, जूम ऐप हो गई। लेकिन जूम ऐप में काफी खतरा खतरा सुनने में आ रहा है। तो इनकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, ये सारे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल जो है हमें प्रोवाइड हो रहे हैं, जो भी हमें टीचर दे रहे हैं या फिर जो भी दे रहे हैं। साथ में यूट्यूब भी हमारी काफी हेल्प कर रही है। ठीक है, तो ये सारी टेक्नोलॉजी किस में बेस्ड होगी, एक आईसीटी में। तो ये था मीनिंग ऑफ आईसीटी। अब मैं इसको हिंदी में भी आपको लिख के बता दूंगा, हिंदी वाले भी इसको नोट कर लें, फिर इंग्लिश वाले तो नोट कर ही लें और हिंदी वाले भी नोट कर लें। अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो पीडीएफ के लिए मैं आपको लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप उसमें मुझसे मांग सकते हो। ठीक है, हिंदी वालों के लिए सूचना और संचार प्रणाली एक छत्र शब्द है जिसमें कई संचार उपकरण और अनुप्रयोग शामिल हैं, जैसे रेडियो, टीवी, फोन, कंप्यूटर, नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपग्रह सिस्टम और इसी तरह के साथ साथ उनसे संबंधित विभिन्न सेवाएं और अनुप्रयोगों जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉन्फ्रेंसिंग और दूरस्थ शिक्षा को भी शामिल करता है। ठीक है, यह प्रणाली कंप्यूटर पर आधारित सूचना प्रणाली का आधार है। इससे कंप्यूटिंग तकनीकी दोनों को ही शामिल किया जाता है। सिंपल है, आप लोग इसको अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, सूचना और संचार प्रणाली क्या है, एक छत्र शब्द है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके, जैसे रेडियो, टेलीविजन, फोन, कंप्यूटर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, उपग्रह सिस्टम में आ गया आपका दोबारा सैटेलाइट सिस्टम जो है हमारा। ठीक है, सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू जो है ये सारा इस पे बेस्ड होगा। जो जितनी भी हमारी ये आईसीटी का टॉपिक है वो सारा हमारा सॉफ्टवेयर सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड है। अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कैसे काम करेंगे, वो भी सैटेलाइट के थ्रू ही काम करेंगे। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, किसी सॉफ्टवेयर पे जाएंगे तो वो सॉफ्टवेयर पे कैसे हमें प्रोवाइड होगा। सबसे पहले तो क्या होगा कि मान लो आपने नेट लगा के रखा हो, तो नेट भी कैसे चलेगा, थ्रू सैटेलाइट। अगर सैटेलाइट ने काम करना बंद कर दिया तो सैटेलाइट के थ्रू क्या होगा, जो हमारे फोन, रेडियो, टेलीविजन वगैरह सब ठप पड़ जाएंगे, बिल्कुल बंद एक किस्म से। और फिर वीडियो गेम खेलो, ठीक है, वीडियो गेम का ही काम होगा उसमें और कुछ नहीं। वीडियो गेम्स भी तब चलेंगे जब सैटेलाइट काम करेगा। तो ये सारी बातें इसमें इंक्लूड होती हैं। और उसी तरह से अब आगे दिया था इसमें कि संबंधित विभिन्न, और हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आगे आपके जो भी आपकी कॉन्फ्रेंसिंग चलती है, जैसे आजकल
सारे मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। वो सारी बातें क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आएंगी। और साथ में दूरस्थ शिक्षा जो आजकल हमारी यहाँ चली हुई है, डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। और आगे भी उसको हम जैसे किसी और को उस बारे में बताना हो तो हम बड़े आराम से उसको समझा सकते हैं, ठीक है। ये थी सारा इसका मीनिंग था। और क्या है लास्ट में कि यह प्रणाली कंप्यूटर पर आधारित सूचना प्रणाली का आधार है। मतलब कंप्यूटर से ही बेस्ड है ये, कंप्यूटर पर आधारित सूचना प्रणाली का आधार है। इससे हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटिंग भी कर सकते हैं। कंप्यूट करना हो गया किसी को कंप्यूट करके दिखाना, तकनीकी दोनों को ही शामिल करता है। कंप्यूटिंग सिस्टम आ गया, जो भी आपका डाटा इसमें सेव किया जाएगा वो सारा कंप्यूटिंग सिस्टम पे ही आएगा। और उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी दिखा सकते हैं। जैसे कि आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है या कुछ अलग से आपने किसी टॉपिक पे अपना लेक्चर देना है तो उसको भी आप थ्रू आईसीटी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसका मीनिंग। अब हम इसकी बात करेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख लेता हूँ, उसके बाद बारी बारी की उस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हमारे इसमें आए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसीटी, यानी कि सूचना और संचार की मुख्य विशेषताएं। तो मुख्य विशेषताओं में सबसे पहले हमारा आएगा एनी टाइम लर्निंग। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने एक्सप्लेन कर लिख दिया है। एनी टाइम लर्निंग का मतलब क्या हो कि हम किसी भी समय क्या है किसी भी समय क्या कर सकते हैं, शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो टाइम कोई भी हो, रात के 3 बज रहे हो, कोई बात नहीं, आप किसी भी टाइम आप जो एनी टाइम लर्निंग का मतलब किसी भी टाइम आप लर्निंग ले सकते हो, शिक्षा को ग्रहण कर सकते हो थ्रू आईसीटी। मतलब जैसे आपके कोई लेक्चर्स हैं वो आपने क्या कर लिया, एक किस्म से सेव करके रख लिए, तो आप उसको थोड़ी देर के बाद आप उसको देख सकते हो, ठीक है। एनी टाइम लर्निंग का मतलब यही है कि आप जो लेक्चर्स आपने सेव कर लिए, सेव करने के बाद उसको आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें आएगा, ये जो पॉइंट्स हैं आप खुद भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से बना करके, जरूरी नहीं है कि यही लिखने, ठीक है। अब आया सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना का स्रोत। इससे क्या हम क्या कर सकते हैं, सूचना ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को दे सकते हैं। सूचना का स्रोत कैसे बनाए, जैसे कि आप मान लो जैसे आपने कोई लेक्चर किसी चैनल पे देखा, उसको आपने क्या किया, अपने फ्रेंड्स को बताया कि यार मैंने इस फलाने फलाने टॉपिक के बारे में लेक्चर देखा, तो आप भी उसको देख सकते हो। मतलब उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली आपने दूसरे बंदे को बताया, तो वो क्या है, एक सूचना का स्रोत है, ठीक है। ऑनलाइन आपने बता दिया, फोन करके बता दिया, या फिर उसको आपने मैसेज करके बता दिया, या वीडियो कॉल करके बता दिया कि ये चैनल है, आपने वहां जाना है, वहां से देखना है, तो वो क्या हो गया, एक सूचना का स्रोत हो गया। अब मल्टीपल कम्युनिकेशन सिस्टम चैनल, कई संचार के चैनल। अब कई संचार के चैनल हैं, जैसे आपके रेडियो, टेलीविजन, फोन, जितने भी हैं, ये सारे क्या आ जाएंगे, कम्युनिकेशन चैनल्स आ गए। तो इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्टडी कर सकते हैं, आईसीटी को बढ़ावा दे सकते हैं। सेविंग टाइम, ये क्या करता है, टाइम की बचत करता है। अब देखो सेविंग टाइम कैसे, टाइम की बचत कैसे, समय की बचत कैसे, आप लोग घर में ही सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। घर में ही आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, घर में ही आपको क्या है हर एक चीज का पता लग रहा है। अब जैसे पहले क्या करते हैं, बैंक्स में लाइन लगती थी, अब बैंक्स में लाइन नहीं लगती, क्या करते हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, ऑनलाइन आपने पेमेंट कर दी, तो वो सारा क्या है, या फिर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दिए, वो सारा सिस्टम क्या हो गया, सेविंग टाइम में आ गया। एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता, इसमें क्या है, शुद्धता है। अगर मान लो आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, मान लिया कि हमने 10 के कोई 10 रकमें ली, ठीक है, 10 डिजिट्स ली, उसको क्या किया, अलग अलग करके क्या किया, अलग अलग ले ली, 10 डिजिट्स ले ली, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाया। जब हम मल्टीप्लाई करें, खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बार गलती होगी, ठीक है, 50 बार गलती होगी। लेकिन जब हम थ्रू कंप्यूटर से हम उसको करेंगे तो हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसमें क्या होगा, शुद्धता, क्योंकि कंप्यूटर में कभी भी हम कुछ भी अगर करें तो वो गलत नहीं देगा, ठीक है, गलत हमें आंसर नहीं देगा। तो हम हमारे उससे क्या होगा, एक एक्यूरेसी आएगी, यानी कि शुद्धता उससे आएगी। अब अगला है हमारा डिस्टेंस लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा। हम क्या कर सकते हैं, घर में बैठकर दूर डिस्टेंस लर्निंग ले सकते हैं, घर में बैठ के क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए हैं भाई, अब जैसे लॉकडाउन के टाइम में क्या है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स थे, उन्हें आजकल के कोचिंग क्या कॉलेज हो गया, जो जितने भी आपके स्कूल्स वगैरह हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं आजकल, थ्रू डिस्टेंस लर्निंग ही आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं। चाहे वो वीडियो के थ्रू करवा रहे हैं, चाहे वीडियो कॉल करके बता रहे हैं आपको, चाहे जैसे मर्जी।
वो सारा किस में आ गया, दूरस्थ शिक्षा में। रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता। विश्वसनीयता कैसे बनेगी, अब देखो आपने कोई रिटन टेस्ट दिया, रिटन टेस्ट में क्या हुआ कि आपने, अब आप ये देखोगे कि उसमें आपको मार्क्स कैसे लगे कैसे नहीं लगे, तो वो सारा कंप्यूटर के बेस पे ही आईसीटी के थ्रू ही चेक किया जाएगा। उसमें क्या होगा कि जो गलती के आसार हैं वो कम होंगे, ठीक है। एक विश्वसनीय हमें रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके 50 में से 30 नंबर भी आ रहे हैं तो आपको 30 ही लगेंगे, उससे 31 उसको नहीं कर सकता। तो वो क्या है, एक रिलायबिलिटी है, उसमें विश्वसनीयता है कि हम इस विश्वास से हम टेस्ट दे सकते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट है टीचर्स बेस्ट वेपन, अध्यापकों का सबसे अच्छा हथियार। अब आईसीटी जो है एक टीचर के लिए बेस्ट वेपन आज के टाइम में वो बन चुका है। आज के टाइम में अध्यापकों के लिए जो है बेस्ट वेपन बन चुका है। कैसे, अब टीचर क्या कर रहे हैं, अपने अपने लेक्चर को प्रिपेयर कर रहे हैं, और चाहे वो फोटो भेज के कर रहे हैं, चाहे क्या कर रहे हैं, जैसे ऑडियो या फिर वीडियो बना के किसी टॉपिक पे वो एक दूसरे स्टूडेंट्स को सेंड कर रहे हैं, ग्रुप्स बने हैं उस पर सेंड कर दिया कि बच्चों आज का काम ये है, आपने इसको करना है। तो वो सारा क्या आगे टीचर्स के लिए आज के लिए बेस्ट वेपन बन चुका है आईसीटी जो है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार का साधन। अब क्या है कि रोजगार का भी ये साधन हो चुका है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी जैसे वीडियोस बनाई, सॉन्ग्स की वीडियोस हुई, मैथ्स की हुई, इंग्लिश हिंदी मैथ्स, आजकल सारी की वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी। तो यूट्यूब पे क्या है, वो एक किस्म से पैसे कमाने का साधन है। अब कोई आप इंस्टीट्यूट है उस पर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगी कि पेमेंट, ठीक है, पेमेंट की ऑप्शन आएगी, पेमेंट आप कर देंगे। उसके बाद क्या, एक किस्म से रोजगार का साधन ही तो हुआ कि आपने पेमेंट कर दी, उसने पेमेंट कर ली, ले ली आपसे, और आपको वो नोट्स डेली के डेली प्रोवाइड करने लग पड़ा। वो टाइमिंग रखेंगी, एक मंथ की इतनी फीस है, 2 मंथ की इतनी फीस है, 3 मंथ का इतना कोर्स होगा, 4 का इतना, 5 का इतना, 6 का इतना, 1 ईयर की आप इतनी रख दो, ठीक है। तो वो सारा क्या है, एक रोजगार का साधन है। अब प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण। आप प्रस्तुतिकरण कैसे दोगे, आपने मान लो कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, प्रेजेंटेशन के साथ आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो कोई ना कोई ऐप आप होगी, जैसे जूम ऐप है, कोई चाइनीज ऐप चली है, जैसे चाइनीज का इतना यूज नहीं कर रहे, लेकिन जूम ऐप का ज्यादा से ज्यादा लोग जो यूज कर रहे हैं। उसमें क्या है, जूम ऐप से सारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस का एक जरिया बन चुका है प्रस्तुतिकरण, अपना प्रेजेंटेशन के थ्रू भी दे रहे हैं, ठीक है। वो स्टूडेंट्स के सामने स्क्रीन पे क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन अपनी चला देंगे, और उसके थ्रू क्या करते हैं, अपना लेक्चर बोलते जाएंगे कि इसमें ये चीज आएगी, इसमें ये चीज आएगी। अगला जैसे, अब जैसे एक किस्म से मेरी ये भी क्या है, प्रेजेंटेशन है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक टॉपिक पे बना दिया, और आपको क्या किया, थ्रू वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब मैं लिख नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि लिख मैंने यहाँ पे दिया, ये सारी क्या आ गई, प्रेजेंटेशन आ गई। प्रेजेंटेशन को आप कितने अच्छे से दे सकते हैं वो डिपेंड करता है सारा आपके ऊपर ही, ठीक है। अब आ गया एंटरटेनमेंट, यानी कि मनोरंजन। मनोरंजन का साधन भी है, देखो घर बैठ के आप आजकल ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, कैरम बोर्ड खेल सकते हो, ये सारा किस में खेल सकते हो, मोबाइल या फिर कंप्यूटर में आप लोग खेल सकते हो। ज्यादातर रम्मी रुम्मी चलती है आजकल, उसमें वो खेल लिया, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, गाने सुन लिए, वीडियोस देख लिए, सॉन्ग और बाकी जो मूवीज वगैरह देख लिए, वो सारे किसमें आ गए, एंटरटेनमेंट आ गया, वो मनोरंजन का साधन बन गया। वो सारा किसमें आ गया, हमारा आईसीटी में। अब ओपन कंटेंट फॉर टीचर, अध्यापकों के लिए खुली सामग्री। अब ये अध्यापकों के लिए खुली सामग्री कैसे है, देखो आजकल जो लॉकडाउन के टाइम पे जो एचपी गवर्नमेंट की एक चली है कि लिंक उन्होंने सेंड किया हुआ है, तो लिंक के थ्रू क्या है, वो जब हम उस लिंक को खोलते हैं तो वहां पर क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 12 तक हमारे पास लिंक दिया हुआ है। तो उसमें क्या किया, अब टीचर कुछ भी कोई भी लिंक उठा लेगा, ठीक है। जैसे 12th क्लास का उसने उठा लिया, कोई बायो का टॉपिक उठा लिया, मैथ्स का टॉपिक, या चैप्टर 1 उठा लिया, चैप्टर 3 उठा लिया, उसको खुली छूट है, ठीक है। वो अपनी इच्छा से कोई भी कंटेंट उठा करके बच्चों को पढ़ा सकता है। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने यही पढ़ाना है या यही करवाना है, आप अपनी मर्जी से उसको आगे चालू कर सकते हो। तो ये सारी बातें किसमें आ गई, हमारे अध्यापकों के लिए खुली सामग्री। क्या अध्यापकों के लिए क्या है, खुली सामग्री है। आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, खुली सामग्री, कोई भी कंटेंट उठाया और उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। ये आ गया हमारे क्या सारे क्या थे, जितनी भी थी ये मुख्य विशेषताएं थी, ठीक है। अब विशेषताओं के बाद हम बात करेंगे इसमें इसकी जो रोल्स हैं, यानी कि भूमिका, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो भूमिका में भी क्या होगा, कुछ पॉइंट्स यही आ जाएंगे, कुछ पॉइंट्स जो है हमारे यही आ जाएंगे। तो मैं उनको नोट डाउन कर लेता हूं, फिर आपको बताता हूं।
नेक्स्ट है इसका रोल ऑफ आईटी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि ज्ञान के निर्माण में सूचना तकनीकी की क्या भूमिका है। ठीक है, तो उसका फर्स्ट पॉइंट हमारा आएगा इफेक्टिव लर्निंग टीचिंग प्रोसेस, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाना। अब हम अपनी टीचिंग को किस हिसाब से इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है, किस हिसाब से उसको नया रूप दे सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे नया रूप देंगे। तो वो उसको क्या बोल दिया जाएगा, इफेक्टिव लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। कि लर्निंग का मतलब क्या हो गया कि हम अधिगम कैसे लेंगे, टीचिंग का मतलब हो गया जो हम करवा रहे हैं। ठीक है, जो सीखने वाला है वो कहाँ तक किस जरिए से सीखेगा और आप किस वे से उसको सिखा रहे हैं। इजी से इजी वे में आप अगर सिखाएंगे तो बच्चे को जल्दी क्लियर वो पॉइंट्स हो जाएंगे। अब सेकंड पॉइंट इसमें आएगा, ये जो पॉइंट्स है भाई आप अपनी मर्जी से भी आप लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा इसका नॉलेज होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है इंस्ट्रक्शन फॉर नंबर ऑफ लर्नर्स एट अ टाइम, एक ही समय पर अनेक विद्यार्थियों को एक ही साथ पढ़ाना। ठीक है, या पढ़ाना या फिर कोई इंस्ट्रक्शन देना। जैसे मान लो एक समय पे आप क्या कर सकते हो, एक रूम है वहां पर, या फिर आप अपने घर पे बैठे हैं और आपने बच्चों को ज्वाइन किया। ठीक है, ज्वाइन किया, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, काफी सारे लोगों को ज्वाइन करके इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि आज आपने ये करना है, आज हमने ये पढ़ना है, या फिर ये करना है। ठीक है, ये सारा क्या आ जाएगा, एक जगह पर बैठकर आप क्या कर सकते हैं, एक ही समय पर 50 लोगों को या फिर 100 लोगों को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, अगला आगे यूजफुल फॉर टीचर, अध्यापकों के लिए उपयोगी। अब ये जो आईसीटी है टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा क्या है, हेल्पफुल हो गई है। आईसीटी के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे हम लेक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके थ्रू हम अगर कोई समझ नहीं पा रहा तो उसको इजी से इजी वे करने के लिए हम उसकी जो लैंग्वेज है उसको बिल्कुल इजी कर देंगे, ताकि बच्चा जो है एकदम से आसानी से समझ सके। यूजफुल फॉर स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स के लिए कैसे यूजफुल है, अगर मान लो बच्चे को टीचर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आया तो वो घर में आके अपने पेरेंट्स से पूछेगा। अगर उसको पेरेंट्स की भी वो बात पता नहीं चलती है तो वो क्या करेगा, अपने जो आईसीटी यानी कि कंप्यूटर के थ्रू जो है उन नेटवर्क के थ्रू वो वीडियोस को देखेगा और उन वीडियोस से क्या करेगा, उस चीज को सीखने की कोशिश करेगा जो उसने उसके टीचर ने करवाई थी। अब टीचर का उसको नहीं लगा पता तो उसने घर जाके क्या किया, अपने पेरेंट्स से पूछा, पेरेंट्स से भी उसे समझ नहीं आया तो उसने क्या किया, लास्ट में वीडियो देखी, वीडियो से उसको एकदम से क्लियर हो गया, क्योंकि उसमें रुक रुक के उसको बताया गया कि इस पॉइंट से हमने ये पॉइंट लिया, यहाँ से ये किया वो किया, जो भी था उससे उसको क्लियर हो गया। अब ऐसा नहीं है कि टीचर का पढ़ाया उसको समझ नहीं आया, जितना उसको समझ आया था वो तो उसने गेन कर लिया, लेकिन जो उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं था उसने घर आके क्या किया, वो चीजें सीख ली। अब अगला है यूजफुल फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासकों के लिए उपयोगी। अब प्रशासकों के लिए उपयोगी कैसे, अब कोई हमारा जैसे मान लो कॉलेज या फिर स्कूल है, तो स्कूल का जो हेड है वो क्या करेगा, अब आराम से क्या कर सकता है, अपनी जो बात है वो एक दूसरे के साथ रख सकता है थ्रू ऑनलाइन रख सकता है। अपने ऑफिस से बैठ करके वो हर रूम पे क्या करेगा कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि इतने टाइम पर आज हम ये करेंगे, इतने टाइम पर हम ये करेंगे। या फिर अगर कोई मीटिंग्स है तो एकदम से बुला लिया जाएगा कि आज फलाने आज जो है वो मीटिंग है, तो आप प्लीज जितने भी काम करने वाले मतलब जो भी वहां पर होंगे उनको वो बुला लेंगे, अपने ऑफिस में बुला लेंगे। यूजफुल फॉर रिसर्चर, अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपयोगी। ठीक है, अब अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपयोगी कैसे, रिसर्चर कोई अगर रिसर्च कर रहे हैं, मान लो आप कोई किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो और वो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा, तो हम उस पे क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प के लिए थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ उसको पता कर सकते हैं, या फिर हम उसके बारे में थोड़ी डिटेल निकाल के थ्रू कंप्यूटर इंटरनेट का यूज करके हम उससे वो चीजें देख सकते हैं, ताकि हम उस कार्य को कर सकें। तो रिसर्चर के लिए भी ये हेल्पफुल। डिस्टेंस लर्निंग आपको मैंने बता दिया कि दूरस्थ शिक्षा क्या है। अब लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, विदेशी भाषाओं का अधिगम। अब कंप्यूटर और आईसीटी के थ्रू क्या है, या फोन्स के थ्रू भी आप लोग क्या कर सकते हैं, विदेशी भाषाओं का अधिगम कर सकते हैं। हम आज की जो स्थिति है, आज की जो डेट है, इसमें क्या कर सकते हैं, हम लैंग्वेज डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज को आराम से कंप्यूटर में सीख सकते हैं। यूट्यूब में सब कुछ दिया है, आपके ऐप्स में सब कुछ दिया है, ऐप्स के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, विदेशी भाषाओं को एकदम से सीख सकते हैं। एजुकेशन फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, अब विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा, विशिष्ट बालकों के लिए भी क्या है, शिक्षा उपयोगी है। ठीक है, तो उनको कैसे शिक्षा दी जाएगी, देखो जैसे मान लो कोई ब्लाइंड है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, थ्रू टेलीफोनिकली या फिर वीडियो
कॉलिंग करके उसको समझाया जाएगा, वो सिर्फ सुनेगा, जो ब्लाइंड है वो सुनेगा, और जो मतलब हर स्पेशल चिल्ड्रन जितने भी होंगे उनके लिए क्या है, एक अलग एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो भी हमारी तरह जो नॉर्मल चिल्ड्रन है उनकी तरह वो भी शिक्षा को प्राप्त कर सकें। अगला, चेंज इन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इससे क्या है, आईसीटी शिक्षा तंत्र में परिवर्तन। आईसीटी के थ्रू जो है शिक्षा में काफी बदलाव हुआ है, ठीक है, बदलाव आया हुआ है। शिक्षा जो है, पहले की शिक्षा जो थी वो मतलब ऐसे स्कूल में दी जाती थी या फिर गुरुकुल्स हो गए, लेकिन अब क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं, आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं, और जो शिक्षा है उसको वो घर बैठकर भी अपना कर सकते हैं। तो शिक्षा तंत्र में परिवर्तन का मतलब यही हुआ कि चेंज इन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। उसने क्या किया, आजकल जो है एजुकेशन का सिस्टम बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो बच्चे एक दूसरे से या फिर थ्रू टेलीफोन, मोबाइल ऐप्स, कंप्यूटर, इन सभी चीजों से क्या कर रहे हैं, शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक आईसीटी, और ये पूरा क्वेश्चन जो है 16 मार्क्स का हमारा बन चुका है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन चुका है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे इलेबोरेट करोगे, कैसे आप इसको लिख सकते हो। और अगर किसी को इसके पीडीएफ चाहिए होंगे तो वो प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और इसमें ये व्हाट्सएप भी है, और मैं इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको वो सारे पीडीएफ भेज दूंगा। नंबर है मेरा 9816718076। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और इसी नंबर पे मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया, और मेरे से अगर कोई गलती हो तो सॉरी उसके लिए। और आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।